साल था 2017। हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत ही रहस्यमयी मेहमान दाखिल हुआ। और ये कुछ ऐसा था जो हमने पहले कभी कभी भी नहीं देखा था। एक ऐसी चीज जिसने साइंस के नियमों को जैसे चुनौती दे दी और एक ही सवाल खड़ा किया, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? आज हम ओumuamua के इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि क्या ओumuamua वाकई में किसी एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ कोई स्पेसक्राफ्ट था? मतलब ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसने साइंटिस्ट को आज भी लिटरली दो टीमों में बांट रखा है। तो ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? देखिए, कहानी शुरू होती है एक टेलीस्कोप से और आसमान में दिखी एक बहुत ही अजीब सी एक रोशनी से। बात है अक्टूबर 2017 की। हवाई में पैन-स्टार्स टेलीस्कोप ने आसमान में कुछ बहुत ही अजीब नोटिस किया। ये कोई नॉर्मल एस्ट्रॉयड या कॉमेट बिल्कुल नहीं था। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड किया गया कोई इंटरस्टेलर मेहमान, और इसे एक बहुत खास नाम दिया गया, ओumuamua। इसका नाम भी सच कहूं तो उतना ही मिस्टीरियस है। हवाई भाषा में ओumuamua का मतलब होता है स्काउट या बहुत दूर से आया हुआ पहला संदेशवाहक। ये नाम ही अपने आप में कहानी जैसा लगता है ना? मानो कोई कॉस्मिक जासूस हमारे सोलर सिस्टम का मुआयना करने आया हो। पर इसका नाम तो बस एक शुरुआत थी। असली रहस्य तो तब गहराया जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि ओumuamua का बर्ताव किसी भी आम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसा था ही नहीं। और फिर एक एक करके इस पहेली के हैरान करने वाले टुकड़े सामने आने लगे। पहला, इसकी स्पीड। ये इतनी तेज थी कि ये बात तो एकदम साफ थी कि ये हमारे सोलर सिस्टम का तो है ही नहीं। दूसरा, इसका रास्ता। ये सूरज का चक्कर लगाने नहीं आया था, बस पास से गुजरकर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा था। तीसरा, इसका शेप। इसकी चमक में जो उतार चढ़ाव हो रहा था, उससे अंदाजा लगा कि ये या तो किसी सिगार जैसा लंबा था या किसी चपटे पैनकेक जैसा। और सबसे अजीब बात, सूरज के इतने पास से गुजरने के बाद भी इसमें से किसी कॉमेट की तरह कोई पूंछ नहीं निकली। ये एक भूतिया पत्थर की तरह एकदम चुपचाप निकल गया। लेकिन इन सब बातों से भी ज्यादा एक और हैरान कर देने वाली चीज थी। जैसे जैसे ये सूरज से दूर जा रहा था, इसकी रफ्तार थोड़ी बढ़ गई। साइंटिस्ट्स की भाषा में इसे कहते हैं नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आसान शब्दों में इसका मतलब समझें तो कुछ तो था जो इसे सूरज की ग्रेविटी के अलावा भी एक एक्स्ट्रा धक्का दे रहा था। इसे ऐसे समझिए कि कोई कॉमेट जब गर्म होता है तो गैस छोड़ता है, और वही गैस उसे एक रॉकेट की तरह हल्का सा पुश देती है। पर ओumuamua के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उससे कोई गैस निकलती हुई दिखी ही नहीं। तो सवाल ये था कि फिर इसे धक्का दे कौन रहा था? और बस यहीं से असली बहस छिड़ गई। जब सारे नेचुरल कारण एक एक करके फेल होने लगे तो एक ऐसी थ्योरी सामने आई जो साइंस से ज्यादा साइंस फिक्शन जैसी लगती थी। हार्वर्ड के बहुत ही जाने माने एस्ट्रोनॉमर एवी लोएब ने एक, सच कहूं तो एक चौंकाने वाला आइडिया सामने रखा। अपनी किताब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में उन्होंने कहा, क्या हो अगर ओumuamua कोई नेचुरल चीज हो ही नहीं? क्या हो अगर ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का बनाया हुआ लाइट सेल हो? मतलब एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो सूरज की रोशनी के प्रेशर से रफ्तार पकड़ता है। ये उस रहस्यमयी धक्के की एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन थी। जाहिर है, एलियन टेक्नोलॉजी का आइडिया बहुत लोगों के लिए हजम करना मुश्किल था। ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस पहेली का कोई प्राकृतिक जवाब खोजने की कोशिशें तेज कर दीं। तो ये जो पूरी बहस थी, ये दो खेमों में बंट गई। एक तरफ थी एलियन टेक्नोलॉजी की सनसनीखेज थियरी, और दूसरी तरफ साइंटिस्ट नेचुरल वजह ढूंढ रहे थे। क्या ये हाइड्रोजन का कोई बहुत ही रेयर आइसबर्ग था, या फिर किसी दूर के बर्फीले ग्रह से टूटा हुआ नाइट्रोजन का टुकड़ा, या शायद एक ऐसा कॉमेट जिसकी गैस इतनी अजीब थी कि हमारी दूरबीनें उसे देख ही नहीं पाईं? पर हर थ्योरी में अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थीं। और असली प्रॉब्लम यही थी, वक्त की कमी। ओumuamua एक बुलेट की तरह आया और निकल गया। इससे पहले कि हम उसे करीब से देखने के लिए कोई मिशन भेज पाते, वो हमारी पहुंच से बहुत बहुत दूर जा चुका था। सबूत हमेशा के लिए चला गया, और पीछे रह गया तो बस एक सवाल, एक रहस्य। तो इस छोटी सी पर बहुत ही रहस्यमयी मुलाकात का आखिर मतलब क्या है? ये हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, इस एक घटना ने हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाईं। पहली, अब ये पक्का हो चुका है कि दूसरे तारों से चीजें हमारे सोलर सिस्टम में आती हैं। दूसरी बात, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, भविष्य में ऐसे और भी मेहमान जरूर आएंगे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमें अगली बार के लिए तैयार रहना होगा।
अगली बार जब ब्रह्मांड हमारा दरवाजा खटखटाए तो हमें उसे खोलने के लिए रेडी रहना होगा। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है। हो सकता है ओumuamua सिर्फ एक अजीब सा स्पेस रॉक हो, बस। पर यह भी तो हो सकता है कि वो इस ब्रह्मांड की तरफ से हमारे दरवाजे पर दी गई पहली दस्तक थी। एक ऐसी दस्तक जिसका जवाब देने के लिए हम तैयार ही नहीं थे। सोचने वाली बात है ना?